गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लीजिए, मैंने जो है 7वां सवाल तक मैंने बताया था। एक्सरसाइज जो है 8C का 8वां सवाल है। करा है कोसेक 39/sec51 का मान बताइए। तो इसमें केवल एक को चेंज कर दीजिए, कोसेक 90-51, ठीक है, बटा के ये सेक 51, इसको हल कर दीजिए यहीं से, ठीक है। कोसेक 90 - थीटा, तो यानी 90 में से 51 जाएगा, 39 बचेगा, और सेक 51। अब देखिए यहाँ कोसेक 90 - थीटा होता है क्या, सेक थीटा, तो सेक 51 हो जाएगा बटा के सेक 51। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। देख लीजिए, ये सवाल रहा आपका, यानी कोसेक 39 बटा के सेक 51 हमें सिद्ध करना है। इसको जो है हमें हल करना है, तो कोसेक को एक को चेंज करे, इधर नीचे का भी चेंज कर सकते हो और ऊपर का भी, किसी को एक को चेंज कर दे। तो कोसेक 90 - 51 बटा के सेक 51, तो यह हो जाएगा कोसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा, यानी सेक 51 बटा के सेक 51 नीचे है, आपस में दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1। आइए 9वां सवाल देख लीजिए। इसका 9वां सवाल इसका दिया है, ध्यान दीजिए। करा है सिद्ध कीजिए कि tan 48, tan 23 tan 42 और एक है tan 67 बराबर के 1 हमें लाना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए, tan 48 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 48 यहाँ से हल कर लीजिए इसको। tan 48 tan 23 tan 42 अंश tan 67 अंश, दिमाग लगाइए। अब क्या करेंगे, tan 48 को लिख सकते हैं tan 90 - 42, ध्यान दीजिए। तो tan 1 को बदल दीजिए, क्यों, क्योंकि जो है tan 90 - 42 लिखेंगे तो 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ क्या बचा, 8 बचा, 8 में से 4 गया 4, सही है। और tan 23 को लिख सकते हो, tan 23 को लिख सकते हैं 90 - 67, घटा के देख लीजिए, यानी tan 23 को लिख सकते हैं, तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 8 में से 6 गया 2, और tan 42 tan 67, दिमाग लगाइए। अब जो है tan 90 - थीटा क्या होता है, काट थीटा, यानी काट 42 या काट 67 tan 42 अंश tan 67, दिमाग लगाइए, यहाँ समझिए। अब करें क्या, यानी काट को ही चेंज कर दीजिए tan में, यानी व्युत्क्रम के सूत्र से, यानी काट थीटा जो होता है 1/tan थीटा, यानी 1/tan 42 इंटू, ये हो जाएगा आपका इंटू, ये ध्यान दीजिए, यानी यह 1/tan 67 हो जाएगा, tan 42 tan 67, 67 से 67 खत्म, 42 से 42 खत्म, कितना आया आपका, 1 आएगा। कितना आएगा, 1, देख लीजिए। ये सवाल आपका रहा। तो यह 9वां सवाल रहा। 9वां में 2 सवाल है, एक और सवाल है, देख लीजिए। इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझना होगा, बस बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक को चेंज करिए और एक को इसको चेंज कर लीजिए, इसके बाद खुद जो है इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, व्युत्क्रम करने के बाद जो है आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। आइए समझ लीजिए अगला सवाल।
ये 9वां का दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 9वां का दूसरा सवाल है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर हमें लाना है 0। ठीक है, तो cos 38 को चेंज कर दीजिए। cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 52। cos 52 को चेंज कर दीजिए। cos 52 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38। ठीक है, देखिए यहाँ 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 8 में से 5 गया 3, सही है। और यहाँ देखिए 10 में से 8 गया आपका 2, और 8 में से 3 गया 5, और ये हो जाएगा माइनस साइन 38 साइन 52। देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 52 माइनस साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52। देख रहे हैं दोनों सेम चीज़ है। साइन 52 देख रहे हैं दोनों सेम चीज़ है। इसमें से यह क्या करेगा? घट जाएगा। क्या बचेगा आपका? 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर के क्या है? राइट हैंड साइड। ये आपका जो है सवाल हुआ। आइए अब चल रहे हैं हम लोग 10वां सवाल पर। इसमें कहीं दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद जो है 10वां सवाल पर आइए चलिए, इसको आप लगा लीजिएगा। इसका 10वां सवाल कर रहा है। सवाल में ध्यान दीजिए। 10वां सवाल जो है देख लीजिए। 10वां सवाल, इसका 10वां सवाल कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर के काट a माइनस 18, काट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान पूछ रहा है। तो a का मान बताइए। समझ लीजिए, हल कर लीजिए, हल कर लीजिए। क्या दिया है? tan 2a बराबर के काट a माइनस 18, यही ना है। अब जो है tan 2a को हम काट में बदल देंगे तो काट से काट खत्म हो जाएगा, हमें a का मान निकल जाएगा। यानी tan 2a को लिख सकते हो tan 90 माइनस tan को में काट में बदलना है तो काट 2a को लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a। क्यों? क्योंकि काट 90 माइनस थीटा ही होता है क्या? tan थीटा। तो हम जो इसको काट में बदलेंगे तो काट 90 माइनस 2a बराबर काट a माइनस 18। काट a से काट a क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है, काट a से काट a क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, काट a से काट a खत्म हो जाएगा तो बचा क्या हमारा? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ध्यान दीजिए, a को इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, यानी माइनस 2a माइनस a बराबर के माइनस 18 और माइनस 90। यहाँ ध्यान दीजिए, 8 यहाँ हुआ 8, यहाँ 9 1 10 यानी 108 माइनस 108 माइनस 3a माइनस माइनस धन, यानी a बराबर क्या होगा? 108 बटा के देखिए यहाँ 3 गुणा में हो जाएगा भाग में, 3 तिली के 9, क्या बचा? 1 3 6 18, यानी आपका आ गया, देख लीजिए a बराबर कितना आ गया? 36 अंश। कितना आ गया? 36 अंश। यही हमसे पूछा है। ध्यान दीजिए एक बार और समझ लीजिए। यदि tan 2a बराबर के काट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। तो समझिए tan 2a बराबर दिया है काट a माइनस 18। हम जानते हैं tan को बदल दीजिए काट में, तो इसको लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a, क्योंकि जो है काट 90 माइनस थीटा ही tan थीटा होता है। अब जो है काट से काट क्या हुआ? खत्म।
अब जो इसको पाछंतर करके आप हल कर लेंगे। ये 10वां सवाल हुआ। आइए 11वां सवाल देख लीजिए। इसका 11वां सवाल कह रहा है कि काश 75 अंश प्लस काट 75 अंश, काट 75 काश 75 और काट 75 अंश को 0 अंश और 30 अंश के बीच के कोणों के पदों में लिखिए। अब ध्यान दीजिए, हल कर लीजिए। अब ऐसा करिए कि इसका मान जो है 0 और 30 अंश के बीच आए, तो कर लीजिए काश 75 अंश प्लस काट 75 अंश लिख सकते हो। काश 90 माइनस 15 हो जाएगा 15, क्योंकि 15 जोड़िए 15 घटाइए 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 बचा 8 में से सही है। और देखिए प्लस काट 75 को लिख सकते हो काट 90 माइनस 15। ठीक है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो 10 में से 5 गया आपका, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से गया 7, सही है। यानी आपका आएगा काश 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 15 आ गया। अब प्लस काट 90 माइनस थीटा होता है क्या टेन थीटा, यानी टेन 15 अंश आ गया। यानी थीटा का मान जो था 75 अंश दोनों का था, तो मैं जो है दोनों को किस में ला दिया 15 अंश में, किस में ला दिया। और यही कह रहा है कि 0 और 30 के बीच में हमें जो है इसका कोण ज्ञात करना है। तो मैंने जो है यह ज्ञात कर लिया किसमें जो है 0 और 15 के 0 और 30 के बीच में जो है 15 जो है दोनों का आए हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला सवाल। 12वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 12वां सवाल जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए। ठीक है, काश 35 अंश बटा के साइन 55 अंश प्लस साइन 11 अंश बटा के काश 79 अंश माइनस काश 28 अंश कोसेक 62 अंश बराबर 1 लाना है। कितना लाना है 1। अब ध्यान दीजिए, समझिए, हल कर लीजिए। काश 35 अंश बटा के साइन 35 अंश, साइन 55 है प्लस साइन 11 अंश और काश 79 माइनस काश 28 कोसेक 62 अंश। ध्यान दीजिए, अब जो है केवल एक को चेंज करिए। काश 90 माइनस, ध्यान दीजिए यह 5 बदलना सही तो है। काश 90 माइनस 55 बटा के साइन 55 प्लस साइन 11 है, साइन 11 है तो नीचे आपका 79 है। कितना है 79। ठीक है, तो साइन 11 अंश को रहने दीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो यह काश 79 को चेंज कर लीजिए। काश 90 माइनस 11, ठीक है, माइनस काश 90 माइनस 62 कोसेक 62। अब ध्यान दीजिए,
समझिए कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 55 अंश, साइन 55 नीचे दिया है, प्लस साइन 11, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 11, माइनस कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 62। आप गुणते हैं, इसको चेंज कर दीजिए, कोसेक का उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम का सूत्र 1/sin 62 हो जाएगा। इससे यह खत्म, इससे यह खत्म, देख रहे हैं कट गया, नहीं बचा क्या हमारा, यानी 1 + 1 - 1, यानी हमें क्या आ गया, यानी 2 - 1 कितना बचा, 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए कहीं दिक्कत आए तो इसमें बताइए। और इस तरह से आपका जो है यह 12वां सवाल हुआ। आइए समझ लीजिए, इसके बाद आप 13वां सवाल क्या करा है 13वां सवाल में। ये 13वां सवाल है, करा है 13वां सवाल में, ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कराए, सिद्ध कीजिए साइन 36 अंश, साइन 36 प्लस कास 36 अंश बटा के जो है, बटा के है आपका कास 54 अंश प्लस साइन 54 अंश। एक पद हमें जो है इसको हल करके एक लाना है, कोई एक पद चेंज करें, ऊपर करिए चाहे नीचे का, तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए, साइन 36 अंश प्लस कास 36 बटा के कास 54 प्लस साइन 54। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करें हम, साइन को चेंज कर दीजिए, तो साइन 90 माइनस 54 हो जाएगा, लिखेंगे तो इतना आएगा, और प्लस कास 36 को चेंज कर दीजिए, तो कास 90 माइनस, ये ध्यान दीजिए 54, सही है, यहाँ कास 54 प्लस साइन 54। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, यानी कास 54, और यह कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी प्लस साइन 54 बटा के कास 54 प्लस साइन 54। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे, इसका मान आएगा आपका 1, यानी हो गया हमारा, ये ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर के राइट हैंड साइड RHS, ये आपका जो है ये हमें क्या करना था, 1 लाना था। आइए देख लीजिए, इसका जो है हम लोग चलेंगे 14वां सवाल में, क्या कर रहा है 14वां सवाल, इसको मिटा रहे हैं, ये हमें जो है दोनों पदों को हल करके जो है इतना लाना था। आगे देख लीजिए, चौदहवां सवाल क्या कर रहा है, 14वां सवाल में कर रहा है साइन 48 बटे के कास 42 प्लस कास 48 बटे के साइन 42 बराबर हमें कितना लाना है, 2 लाना है, कितना लाना है, 2। ध्यान दीजिए, साइन पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, हमें 2 लाना, हल कर लीजिए, साइन 48 अंश कास 42 अंश प्लस कास 48 अंश बटा साइन 42 अंश। दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो साइन 48 को रहने दीजिए, एक क्वेश्चन नीचे वाला चेंज कर दें, यानी कास 90 माइनस 42, अगर हमें चाहिए कास 42 तो हम 90 माइनस क्या कर देंगे 48, घटेगा आ जाएगा,
ये 10 में से 8 गया 2 और जो 4 में से 4 9 8 में से 4 गया 4 आपका। अब ध्यान दीजिए प्लस कास 48 नीचे वाला ही चेंज कर दीजिए, साइन 42 को बदल दीजिए का साइन 90 माइनस ये हो जाएगा आपका 48। अब समझिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए साइन 48 बटा के कास 90 माइनस क्या होगा साइन थीटा ने साइन 48 प्लस कास 48 बटा के साइन 90 माइनस क्या होगा कास थीटा ने कास 48। ठीक है, देख रहे हैं साइन 90 माइनस कास हो जाएगा, कास 90 माइनस साइन हो जाएगा। ये दोनों 48 से साइन साइन है, कास कास है, तो इसका मान 1 + 1 कितना आएगा 2। इस तरह से आपका ये सवाल जो है 14वां सवाल हुआ। और देख लीजिए इसके बाद जो है आज के लिए जो है इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल के साथ। धन्यवाद।